पावर पॉइंट का उसमें से दो बटन होता है, पावर बटन और एक रीस्टार्ट और एक शट डाउन। लेकिन पावर बटन को क्या करते हैं हम लोग, स्टार्ट करने के लिए दो पावर बटन से हम लोग ऑन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले सबसे पहले हमको आज देखना है फंडामेंटल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, यही है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लास देखने के लिए हमको सबसे पहले आज डिस्प्ले के बारे में सीखेंगे, विंडो 10, ठीक है। चाहे विंडो 7 रहे, चाहे विंडो 8 रहे, चाहे विंडो 10 रहे, ठीक है। लेकिन 10 का विंडो देखने के लिए हम लोग 10 का ऑपरेट किया हुआ है। ये क्या है, एक बुकेबल पेन ड्राइव से जब हम लोग सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं ना, उस टाइम हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। तो क्या करते हैं, हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए विंडो 10 को इंस्टॉल कराते हैं, ठीक है। तो विंडो 10 का आपका आइकॉन है स्टार्ट बटन का, इस प्रकार से क्या है, विंडो 10 का आइकॉन है इस प्रकार से विंडो 10 का, ठीक है। और 7 का आपका सर्कल रहता है और ब्लू कलर रहता है, ठीक है। और 8 का भी आपका यही सेम आइकॉन है, ठीक है। आपका 8 का और 10 का दोनों का सेम आइकॉन है, खाली विंडो 10 का है 7 का है यहाँ पर स्टार्ट बटन और सर्कल में लिखा हुआ है स्टार्ट, ठीक है। और ब्लू कलर का 8 या विंडो 10। हम आज लोग विंडो 10 का विंडो पे हम लोग क्लास देखेंगे फाइल फोल्डर बनाने के लिए और आइकॉन चेंज करने के लिए, ठीक है। तो फाइल फोल्डर के लिए हमको सबसे पहले इसको क्या करते हैं, डिस्प्ले, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या करें हम लोग, टास्क बार। सबसे पहले हमको आइकॉन चुनना होगा, इसमें से आइकॉन क्या क्या पहले से ऑलरेडी रहता है। तो ऑलरेडी जब आप विंडो इंस्टॉल कीजिएगा, आपको ऑलरेडी में आपका दिस पीसी रहेगा, ठीक है। उनके बाद आपका पीसी रहेगा, नेटवर्किंग रहेगा, रिसाइकलिंग रहेगा, कंट्रोल पैनल रहेगा, ठीक है। उनके बाद ये सब आपका क्या ऑलरेडी पहले से, ठीक है। लेकिन और भी विंडो इंस्टॉल करने के लिए आपका बाकी सब ऐप है, ठीक है। ये क्या है, वीडियो प्लेयर, ठीक है। उनके बाद ये ब्राउज़र, ये गूगल, ये कॉरल है, ये कॉरल का उन्हें का सेटअप आपका ये आगे में, ठीक है। लेकिन उन्हें का अगर 12 का सेटअप चाहते हैं हम लोग का क्या, वो अंदर में ही सेटअप रहता है, ठीक है। विथड्रॉ हम लोग यहाँ पे कॉरल को क्या उन्हें का सेटअप है, हम लोग सेटअप देखने आते हैं। लेकिन हमको पहले से ऑलरेडी आपको जितना सही आजकल विंडो 10 में दिस पीसी, नेटवर्किंग, रिसाइकलिंग, कंट्रोल पैनल, वीडियो प्लेयर, उनके बाद आपका गूगल क्रोम, उनके बाद नीचे में ये सब आपका ब्राउज़र। अब हम लोग गूगल क्रोम, बच्चा लोग खोजना स्टार्ट करेगा, गूगल क्रोम ये खोजना स्टार्ट करेगा। लेकिन गूगल क्रोम क्या अब इस रूप में आने लगा, विंडो 10 में डेवलप हुआ तो, ठीक है। ये भी गूगल क्रोम ही है। लेकिन अगर पहले से अगर विंडोज 7 में तो आता था एक्सप्रेस ब्राउज़र, ठीक है। 7 में आता था, उसको हम लोग गूगल को क्रोम को डाउनलोड करने के लिए जाते थे यहाँ एक्सप्रेस ब्राउज़र में, इंटरनेट में स्टार्ट बटन में, वो भी बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम। तो बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम में मेरा ऑलरेडी पहले क्या क्या रहता था, तो ऑलरेडी पहले आपने हम चलिए स्टार्ट बटन और विंडोज एसेसरीज। विंडोज एसेसरीज में आप जैसे जाते हैं तो आपको पहले से कैरेक्टर मैप और इंटर एक्सप्लोर ब्राउज़र, ठीक है। ये आप यहाँ से इसके माध्यम से आप गूगल क्रोम को डाउनलोड कीजिए, तब आपका गूगल खुलेगा, तब वहां से क्रोम आएगा। लेकिन जब इंटरनेट पढ़ेंगे तब उसमें हम लोग इसको देखेंगे क्या है, ठीक है। उनके बाद ये आपका नोटपैड, एमएस पेंट, उसके बाद वर्डपैड, ये सब आपका क्या बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम ऑलरेडी इतना सा रहता ही रहता है। जैसे पहले से फॉर्म में कुछ ऐप दे देता है ना, रहता है ना, उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी पहले से है रहता है। हम लोग उसको अनइंस्टॉल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कुछ ऐप को हटाते हैं, कुछ ऐप को नहीं हटा पाते हैं, हम लोग ऑलरेडी देखते हैं। तो वही इसमें से हमको ऐप को ऑलरेडी देखने के लिए सबसे पहले हमको आज देखना है। इसमें से आइकॉन को देखने के बाद इसमें 3 चीज ही काम है, ठीक है। आपका माउस में जो है एक राइट और एक लेफ्ट और एक स्क्रॉल बटन, 3 बटन है। 3 बटन में आपको एक राइट से ही इसी में से आपको पढ़ना है पूरा डिस्प्ले से, बस। अगर इसको कर लेते हैं तो पूरा डिस्प्ले आपका सेटिंग खत्म हो जाता है। मतलब फोन में स्क्रीन में लॉक लगाना, वॉलपेपर चेंज करना, फाइल बनाना, फोल्डर बनाना, आइकॉन चेंज करना, सारा चीज अपना सजाना। तो हम इसको अगर प्रॉपर्टी बार्स को पढ़ लेते हैं तो ये प्रॉपर्टी बार्स मेरा पूरा खत्म हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी बार्स कहां खुलेगा, राइट क्लिक और न्यू द फोल्डर। न्यू फोल्डर में आते हैं, न्यू मतलब नया फोल्डर को तैयार करना। तो न्यू फोल्डर और फोल्डर को तैयार करना, ये क्या हो गया मेरा, एक फोल्डर को तैयार करना है। उसके बाद न्यू फोल्डर को तैयार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अपना घर बनाएं। अब कैसे एक कट्टा का जमीन है उसमें रूम बाय रूम बनाना स्टार्ट करते हैं, डेस्कटॉप पर सामान रखा हुआ रहता है, उसी प्रकार से एक फोल्डर को हम लोग तैयार कर सकते हैं। अब इसमें से फोल्डर को तैयार करने के लिए राइट क्लिक और रीनेम, अगर नाम रखना चाहते हैं अलग अलग तो इसमें से रीनेम अपना जो नाम रखना चाहते हैं फोल्डर में, उस फोल्डर में नाम आप रख दीजिए, ठीक है। अगर उनको फंक्शन की से पूछा जाए तो F2 फंक्शन की से अगर नाम को चेंज किया जाए तो उनका शॉर्टकट की क्या है, F2 से भी आप उनको रीनेम कर सकते हैं। जो नाम लिखना चाहते हैं उसमें आप नाम लिख सकते हैं, बैक की आप मिटा दीजिए, आपका नाम वहां से फिर जो माउस का जरूरत
नहीं पड़ेगा। वो तो फोल्डर का नाम चेंज किए, ठीक है, लेकिन फोल्डर का नाम चेंज करने के बाद हमको क्या करना है, आइकॉन भी चेंज करना है ना, उसमें हमको कुछ ड्राइव को रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉपी पेस्ट एक मान के चलते उस ड्राइव में फोल्डर में रखने के लिए, फोल्डर में रखने के लिए क्या रखेंगे यहाँ पर से कुछ भी फाइल एंड फोल्डर, तो राइट क्लिक और न्यू ऑप्शन और टेक्स्ट द डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, उनके बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बाद क्या लिखेंगे वहां पर टेक्स्ट, कोई भी एक टेक्स्ट लिखेंगे। तो टेक्स्ट लिखने के लिए भी अपना फोल्डर में नाम लिख दीजिए, ठीक है। नाम लिखने के बाद यहाँ से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन क्या हो गया आपका, एक नोटपैड है, बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम है, तो हमको इसमें से पहले से क्या करना चाहिए, लेटर लिखना चाहिए। लेटर लिखने के लिए हम कुछ बाय डिफॉल्ट इसमें टाइप कर दिए बाय डिफॉल्ट टाइप करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से फाइल में जाएंगे और सेव करेंगे, सेव कर देंगे, ऑलरेडी मेरा सेव हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी अब क्यों सेव हुआ, हम लोग नोटपैड पढ़ रहे थे, वहां पर सेव का ऑप्शन चल रहा है, ये क्या मेरा बाय डिफॉल्ट है, ऑलरेडी वो सेव है, पहले से नोटपैड है, इसलिए हम उसको सेव करने का ऑप्शन नहीं दिया यहाँ पर। अगर नोटपैड रहता तो वहां से बोलते हैं प्रॉपर्टी बार पे जाकर तब हमको सेव का भी ऑप्शन मिलता, ठीक है। हम इसको क्या किए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरह लाए, मतलब कोई मेरा डॉक्यूमेंट रखा हुआ उसमें जाकर हम लिखना स्टार्ट कर देंगे, तो ये क्या मेरा बन गया एक फोल्डर। अब इसको क्या करते हैं, अपना इस प्रकार से अगर रखते हैं, बहुत सारा काम करना स्टार्ट किए, नोटपैड का किए, वर्डपैड का किए, एमएस वर्ड का किए, टैली का किए, ऐसे करते करते पूरा मेरा पीसी क्या हो जाएगा, पूरा गंदा हो जाएगा ना। तो हम इसको क्या करते हैं, बाय ड्रैगिंग मूवमेंट अपने एक फोल्डर में सबको मूव करके ले जा करके रखना स्टार्ट करते हैं कि मेरा डेस्कटॉप क्या हो जाए, खाली हो जाए, साफ सामान एक जगह। अब हम रूम में ला करके ब्रश को एक साइड में फेंक देंगे, सब ला के अरेंज करेंगे, तो क्या होता है, अरेंजमेंट करना, उसको सजा करके रखना। उसी प्रकार से आप डिस्प्ले पर भी आप अपने फोल्डर को, फाइल को, आइकन को, सबको सजा करके रख सकते हैं बाय ड्रैगिंग मूवमेंट। इनको क्या किया हम लोग, बाय ड्रैगिंग मूवमेंट, ड्रैग करके माउस से वहां पर ले जाकर के रखे, मतलब माउस के द्वारा राइट क्लिक किए और इनसे वहां उठा करके रखे। हम लोग क्या करते हैं, हाथ से पकड़ के, तो इसका कौन चलेगा, राइट क्लिक चलेगा, बाय ड्रैगिंग मूवमेंट। इनको बाय ड्रैगिंग मूवमेंट नहीं, हमको इसको बाहर में रखना था, बाहर में रख दे, ठीक है। एनी फोल्डर और भी काम है, ठीक है। एनी फोल्डर मतलब आप चाहते हैं मेरे पास भी ये फाइल रहे, आपके पास भी, चले जाते हैं कहते हैं म्यूजिक भराने, सॉन्ग भराने, फोटो ड्राइव करने, कुछ भी लेने, तो आपका एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में ले जाना, ठीक है। तो राइट क्लिक, फिर एक फोल्डर बनाते हैं, यहाँ से फोल्डर, ठीक है, इस फोल्डर का नाम दे देते हैं। अब ये कर रहा है क्या, इस फोल्डर में जो है आपके पास भी है और मेरे पास भी चाहिए ना, इनको क्या करते हैं हम लोग, कॉपी पेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट। इनको क्या किया, आगे वाले को सेलेक्ट किए और खोल के कॉपी कर लिए और इनको मिनिमाइज भी कर देंगे या क्लोज भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, और इस फोल्डर में आकर के हम पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ से मेरा डिस्प्ले पर शो को पेस्ट हो जाएगा। आ गया। अगर लंबा फाइल रहा, कोई लंबा फाइल अगर हम देखते हैं, कुछ लंबा फाइल को कॉपी करके, ठीक है, इस फाइल को ही हम कॉपी कर देते हैं, ठीक है, और इस फाइल को ओपन करते हैं और आ करके जब हम पेस्ट करते हैं तो कुछ देखने को मिले, छोटा फाइल है, ठीक है। लंबा फाइल रहेगा तब आपको पता चलेगा वहां पर से क्या उसमें जाता है, क्या नाम दिखाता है, जैसे कॉपी और द फाइल द मूवमेंट द पेज। अब यहाँ पर से पेज जैसे कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर से दिखाया जा रहा है, डेस्कटॉप पर से आपका बी वाला घर में जा रहा है, इसमें जा रहा है डेस्कटॉप पर से वाले में बी घर, मतलब आपका पेन ड्राइव मेरा क्या हो गया, मेरा डेस्कटॉप समान था, आप लोग यूएसबी पेन ड्राइव लेकर आए, बी ड्राइव में आपका पेन ड्राइव का नाम रखा हुआ था, वो पेन ड्राइव में आप डाल दें, ठीक है। तो ये क्या किया हम लोग, अपने पेन ड्राइव में स्टोरेज, मतलब एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव ले जाना, आपके पास भी सेम सामान, मेरे पास भी सेम सामान, तो इसको क्या कहा जाता है, एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव ट्रांसफर करना, और या तो कॉपी करो या तो पेस्ट करो बाय ड्रैगिंग मूवमेंट। ड्रैगिंग मूवमेंट मतलब आप उसके उठा करके डायरेक्ट इस फोल्डर में डाल दिए, तो ना उसके पास रहा, सिर्फ आपके पास से उठ करके उसके बाद आपका क्या हो गया, फोल्डर खत्म हो गया। फोल्डर खत्म हो गया तो आप क्या कीजिएगा, फोल्डर को आपके पास नहीं रहेगा सॉन्ग तो आप दूसरे का भर पाइएगा, फिर से नहीं भर पाइएगा, छूट जाएगा, तो बाय ड्रैगिंग मूवमेंट, ठीक है। हम लोग यहाँ पर से बाय ड्रैगिंग मूवमेंट ऑफ द फाइल, और इसको लॉक कर देते हैं यहाँ पर से, तो अब यहाँ पर से इनकम्प्लीट हो जाएगा। अब इसको खत्म करना है, राइट क्लिक और द लॉक, इनको पुश कर दो, ये खत्म हो जाएगा, और ये स्टोरेज अपने खत्म, तो इसको यहाँ से क्या करते हैं, टीचिंग फाइल को डिलीट, अगर हटाना है ये हटा दें, तो देखो यहाँ पे क्या करा है, बी वाले पार्ट से कंपल्सरी वो हट गई। यहाँ तक क्लियर है फाइल फोल्डर में।
ये क्या हो गया बाय ड्रैगिंग ऑप्शन। लेकिन ये क्या हम फोल्डर तैयार किए तब, ठीक है, और यहाँ पर से आइकॉन चेंज किए तब ये कॉपी करना, ठीक है। अब यहाँ पर से हम लोग एक और स्टेप बढ़ेंगे, इसी में से राइट क्लिक फोल्डर का आइकॉन चेंज करना। आइकॉन चेंज क्या करना, इसमें से प्रॉपर्टी बार्स में, ठीक है, इनका पहचान चिन्ह का अलग करना। अब सारा फोल्डर येलो येलो ही रहेगा तो हमको डाउट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, इसमें से किसका फोल्डर है किसका नहीं, तो इनका आइकॉन चेंज कर लेते हैं। आइकॉन क्या, उनका पहचान चिन्ह, ठीक है। राइट क्लिक प्रॉपर्टी बार के बाद उसका कस्टम ऑप्शन के बाद चेंज द आइकॉन। अगर खुद का फोटो लगाना है चूज द फोटो, अगर आइकॉन चेंज करना है चेंज, और रिकवर जो आपका पहले से अगर कुछ है लगा हुआ उसी को फिर से आपको करना है तो उससे रीस्टोर। तो हम पहले चेंज करें तब ना मेरा वो काम करेगा। तो अब हम इसमें से आइकॉन बहुत सारा दिया हुआ है, आप कोई सा भी आइकॉन चेंज कर सकते हैं, आपको जैसा लगे कि मेरा नहीं इसमें मेरा शादी का कैसेट है, अप्लाई ओके ओके येलो गया। अब हम इसमें से सीधे बता सकते हैं मेरा इसमें क्या है, शादी का कैसेट है या कुछ भी रखा हुआ है, सॉन्ग है या कुछ भी रखा हुआ है, अपना आइकॉन को चेंज करना। अब इसी प्रकार से पूरा येलो येलो बार बार फोल्डर रहता तो क्या हो जाता, डॉट हो जाता, ये वो पहचान में नहीं आ पाता। ये क्या हो गया मेरा, इस पीसी का आइकॉन चेंज करना, यहाँ तक इसको डॉट